अखंड ज्योति यहाँ पर इसी तरह से परमानेंट चलती रहती है। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। सामने से कोई इनको हरा नहीं सकता था, इनको उछल से हराया गया। इसकी आन बान शान अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। सर धड़ से अलग हो जाता है पर धड़ दुश्मन से लड़ता रहता है, उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है। ये है वीर शिरोमणि हिंदू धर्म के सूर्य और भारत माता के एकमात्र बिंदु के समान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वो ये भी हैं जो कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराजा थे, उन्होंने आज के समय के 51 देशों पर अपनी विजय प्राप्त की थी और भारत को एक अखंड राष्ट्र में स्थापित किया था। और ये हैं हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभों के स्थापक। ये अपनी धर्मपत्नी को देवी मानकर इनकी पूजा करते थे। ज्ञान की मूर्ति इन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और ये हैं भारत के और दुनिया के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक प्रचलित नाम है आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई का, वो भी इनको अपना आइडल मानता है। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का ये ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और वो क्योंकि आज जिस जगह पर हम जाने वाले हैं घूमने के लिए वो है भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मंदिर भारत के आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान, संघर्ष और त्याग की एक परिभाषा है। इसके अंदर आपको सभी देवी देवताओं, क्रांतिकारियों, देशभक्तों और हमारे बलिदानी राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो आपको एक रोमांच से भर देंगी। तो दोस्तों इस ब्लॉग में उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे शुरू से आखिरी तक। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। अभी मैं शांति कुंज से बाहर की ओर निकल रहा हूँ। ये गंगा मैया है, इनकी 7 धाराएं बह रही हैं अलग अलग। सामने है भारत माता मंदिर के, ये देखिए करीब होते हुए। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत माता मंदिर। ये मंदिर उस स्थान पर है जिसे हम कहते हैं सप्त सरोवर, सप्त ऋषियों का क्षेत्र, जहाँ पर हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है सप्त ऋषियों का। उन्होंने जहाँ तपस्या की थी वहीं पर उसी क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में जानकारी है इस बोर्ड में। इस बोर्ड में लिखा है कि कहाँ पर किस फ्लोर पर किन देवी देवता और किन लोगों की प्रतिमाएँ हैं। तो सा विशाल का है गेट, ये 7-8 मंजिला मंदिर और उसके भीतर हम इस तरह से नज़ारा है कुछ इस मंदिर का। ये फाउंटेन जो देख रहे हैं आप इधर रात में लाइट से चलता है, वो लाइटें लगी हैं चारों तरफ। तो इस मंदिर को बनवाया था स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी ने और इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1983 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। जब आप एंट्री करेंगे ना इस मंदिर में तो आपको ये विशाल सा चांदी का गेट देखने को मिलेगा। ये पूरे चांदी का गेट है, 1% भी इसमें दूसरा मेटल यूज़ नहीं हुआ है। ये सबसे पहले बजरंग बली की ये मूर्ति है। यहाँ पर किसी भी स्थान की रक्षा करने के लिए बजरंग बली की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, स्थान दिया जाता है। इस मंदिर के दर्शन का भी एक अलग तरीका है। वो तरीका ये है कि पहले हम जाते हैं टॉप फ्लोर पर इस लिफ्ट के द्वारा, जिसमें लगते हैं 5 रुपये। टॉप फ्लोर पर जाते हैं और फिर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में इस मंदिर का आपको दर्शन करवाएंगे। टॉप फ्लोर पर पहुँचा दीजिए हमको। तो हम पहुँच गए हैं टॉप फ्लोर पर। सबसे ऊपर के टॉप फ्लोर से गंगा मैया का दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे टॉप फ्लोर पर भारत माता मंदिर के। सबसे टॉप फ्लोर पर क्या है, पहले घंटी बजाते हैं फिर बताएंगे क्या है। ये हैं महादेव, आदि गुरु आदि योगी महादेव शिव शंभू का मंदिर, जो कि है टॉप पर। इस तरह से दिखता है कुछ। ये देखिए इसमें रोशनदान बने हुए हैं पूरी चारों तरफ से। यहाँ पर है शिवलिंग, ये है भगवान शिव की, पार्वती जी और ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ। जटाओं से गंगा बहती हुई स्वर्ग से महादेव की चोटियों में आते ही इसमें दिखाई गई हैं। तो ये था सबसे टॉप फ्लोर। अब चलते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर पर। तो मैं हूँ भोपाल का और ये मेरे पड़ोसी हैं, मध्य प्रदेश की धरती से, इंदौर से आए हैं। ये क्या नाम था? पंकज जी हैं ये, और ये सभी भी इनके साथ ही आए हैं, लगता है देखने से ऐसा। चलिए 6th फ्लोर की ओर चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 6th फ्लोर पर। ये 6th फ्लोर में जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 6th फ्लोर पर मेनली हमारे सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं और देवी देवताओं के खास करके यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। अब एक एक करके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उन मूर्तियों के। ये हैं देव दत्तात्रेय, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है रणछोड़ राय, और यहाँ पर हैं माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति साथ में। लक्ष्मी और नारायण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी
और ये प्रतिमा है मनमोहन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की। भगवान श्री विश्वकर्मा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उनकी ये प्रतिमा है। वेंकटेश भगवान श्री विष्णु का ही दूसरा नाम है, उनकी ये प्रतिमा है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, श्याम वर्ण प्रतिमा है। स्वामी नारायण जी की ये मूर्ति है। स्वामी नारायण जी का एक मंदिर है दिल्ली में, जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर, जहां पर देश विदेश और दुनिया के बड़े बड़े और जाने माने चेहरे जैसे कि बराक ओबामा जैसे लोग अक्षरधाम मंदिर पर आए थे। और अक्षरधाम स्वामी नारायण जी का ही मंदिर है, उनकी ये प्रतिमा है। कभी आप दिल्ली जाएं तो अक्षरधाम मंदिर जरूर जाएं। और ये है प्रतिमा विट्ठल और रुक्मणी। ये विट्ठल एक नाम भगवान श्री कृष्ण का ही है, माता रुक्मणी उनकी अर्धांगिनी, उनकी दोनों की ये प्रतिमा है। यहाँ पर श्याम वर्ण में अति सुंदर प्रतिमा है। मेरी तरह बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ इसके नीचे वाला फ्लोर, जो कि है फिफ्थ फ्लोर पर देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पर हम आ चुके हैं। घंटी बजाकर अपने आने की हाजिरी देते हैं और चलते हैं। फिफ्थ फ्लोर में जैसा कि रखा है खंड शक्ति मंदिर मतलब कि यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में जितनी भी देवियों का वर्णन है, उन देवियों की यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया गया है। एक एक करके मैं उनकी प्रतिमा को बताऊंगा और उनका जो विवरण है, उनका जो महत्व है हमारे सनातन धर्म में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये है वेद माता गायत्री, जिनके ही स्थान पर ऋषि विश्वामित्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की वेद माता गायत्री की, और उसी जगह पर बना है शांति कुंज, जिसे स्थापना की थी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। अगली प्रतिमा किसकी है? गंगा माता, जिन्हें कौन नहीं जानता। भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिन गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। ये है आशापुरी देवी, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं है ना। ये है मां नर्मदा की मूर्ति, जिन्हें लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जिस मध्य प्रदेश से मैं हूँ, उसी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है मां नर्मदा, उनकी ये प्रतिमा है। ये है शैलपुत्री, ये 9 देवियों में से एक देवी हैं। ये ब्रह्मचारिणी जी। ये चंद्रघंटा देवी हैं। देवी कुष्मांडा, इनको बहुत सारे हमने सीरियलों में, कथाओं में, पुराणों में सुना है कुष्मांडा देवी के बारे में। ये स्कंद माता हैं। और ये ज्योति या अखंड ज्योति यहाँ पर इसी तरह से परमानेंट जलती रहती है। ये हैं जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा, जिन्होंने त्रिदेव का सृजन किया इस सृष्टि की रचना के लिए। ये कुलदेवी हैं पाटीदार समाज की, इनका नाम है उमिया माता, इनकी प्रतिमा है। ये कात्यायनी माता हैं। और ये हैं कालरात्रि कल्याणी, जिन्होंने महिषासुर का संहार किया, माँ काली। ये महागौरी हैं, जिनके बारे में मुझे पता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो नहीं पता है उसके लिए माफ़ कीजिए मुझे। ये सिद्धिदात्री माता हैं, हर सिद्धि माता। हाँ, इनका बहुत विशेष स्थान है हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में। हर सिद्धि माता के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी हम हर सिद्धि माता को प्रसन्न कर सकते हैं। हर सिद्धि माता वो देवी हैं जो कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जो उज्जैन के महाराजा थे, उन्होंने आज के समय के 51 देशों पर अपनी विजय प्राप्त की थी और भारत को एक अखंड राष्ट्र में स्थापित किया था आज से 2500 साल पहले। उन्हीं की कुल देवी हैं माँ हरसिद्धि, उनकी ये प्रतिमा है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं सभी को कवर किया गया है इस मंदिर में। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी देवी हैं ये। अगर आपने पढ़ा नहीं है सनातन धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, और आप इजी वे में अगर समझना चाहते हैं, तो आप इस मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। पूरे सनातन धर्म का दर्शन है ये मंदिर। माँ सरस्वती, बुद्धिदात्री माँ सरस्वती हैं ये। इनके बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, जो कुछ सीखा इन्हीं से सीखा होता है हर इंसान ने। तो ये शक्ति मंदिर नंबर 5th फ्लोर पर था, इसको मैंने कवर कर दिया। अब चलता हूँ 4th नंबर फ्लोर पर। जाने से पहले इधर का जो व्यू होता है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरह से दिखता है व्यू। ये 4th फ्लोर पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ सभी का इसमें दृश्य है। उनकी मध्य प्रदेश का चित्र है। यहाँ सांची स्तूप बताया, ग्वालियर का किला बताया गया है, खजुराहो के मंदिर बताए गए हैं, भेड़ाघाट, जबलपुर, नर्मदा जी का तट बताया गया है। यह है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के कला को और वहाँ के आर्किटेक्चर को इसमें दर्शाया गया है। यह है महाराष्ट्र और गोवा का चित्र, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है। भगवान श्री गणेश, जिनकी बहुत मान्यता है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। इसके बारे में क्या ही बोलूँ आपको, राजस्थान के बारे में कौन नहीं जानता। ये चित्तौड़ का किला दिखाया गया है इसमें, राजा महाराजाओं और बलिदानियों को दिखाया गया है इसमें। राजस्थान के शूरवीरों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सर धड़ से अलग हो जाता है, पर धड़ दुश्मन से लड़ता रहता है, उसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। ये गुजरात का चित्र है, गुजरात की कलाकृति को इसमें दर्शाया गया है। ये पंजाब का चित्र है, गुजरात के गिर जंगलों के बारे में बताया गया, सोमनाथ के मंदिर के बारे में बताया गया। अगर एक एक करके मैं सभी स्टेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बेसिकली इस फ्लोर पर टोटली सभी प्रदेश के बारे में ही उनकी पेंटिंग बनाकर दर्शाया गया है। मेन चीज़ इसमें जो है वो है ये गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी की
इनकी ये चित्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका उद्घाटन हुआ 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। मैं जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पर। ये हम 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। बताता हूँ आपको, इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही बढ़िया है। ये कांच से इसकी दीवारों को कांच से तराशा गया है इस तरह से। अगर आप उदयपुर के महल में जाएंगे, महाराणा प्रताप के महल में, उसमें भी कांच की नक्काशी करी गई है। ये भगवान श्री कृष्ण हैं सबसे सामने, और माता यशोदा उनका कान खींचकर सनातन करने से मना कर रही हैं। और ये हैं चित्रकूट घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिसते हुए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, क्या कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इसका प्रतीक है ये पेंटिंग या ये चित्र जो यहाँ ऊपर दिख रहा है। ये है भगवान विष्णु और शायद भक्त प्रहलाद, उनके बीच का ये संवाद इस चित्र पे दर्शाया गया है। ये है साईं बाबा जी की प्रतिमा, ये रसखान और ये जलाराम, ये दोनों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। ये भगवान फूलेराम चपड़ उत्सव समिति इंदौर, मध्य प्रदेश के बहुत से लोगों का यहाँ पर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को आपको मिलेगी। आचार्य श्री अनुरागी बापू भक्तिपीठ मंदसौर द्वारा समर्पित, मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। महर्षि नवल साहब, उनकी प्रतिमा है। श्री बाबा रामदेव जी भक्तगण आलोक पब्लिक स्कूल, 3rd फ्लोर के भीतर जाकर दिखाता हूँ। ये जो 3rd फ्लोर आप देख रहे हैं, ये है हमारे सनातन धर्म के साधु संतों के समर्पित। यहाँ पर जितनी भी आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी वो है सभी साधु संतों की, महापुरुषों की, जिन्होंने हमारे भारत भूमि पर जन्म लिया और सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया अपने तपोबल से। एक एक करके मैं उनका विवरण देता हूँ आपको। ये है गौतम बुद्ध, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ और इन्होंने तपस्या की बिहार की भूमि पर। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के गुरु हैं, जैन धर्म के भगवान माने जाते हैं इनको। जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती नरसिंह मेहता जी हैं। और संत तुलसीदास जी ने हमारी रामचरितमानस को हिंदी में अनुवाद किया था। और ये चैतन्य महाप्रभु हैं, महान कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों की समग्र यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। उदासीन आचार्य श्री चंद्रदेव जी और गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वीर और सूरवीर आला उदल के गुरु गोरखनाथ, इन्हीं को गोरखपुर के आश्रम में पूजा जाता है, जहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये संत ज्ञानेश्वर जी और संत गुलाब राव जी हैं, इनकी ये प्रतिमा है। श्री रंग अवधूत जी और वासुदेव सरस्वती जी, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, उनका सिर्फ मैं नाम आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जानकारी अगर करनी हो तो आप गूगल कर सकते हैं। श्री गरीबदास जी हैं ये, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ब्रह्मर्षि आचार्य श्री दादू दयाल जी और शिरोमणि नामदेव जी, संत शिरोमणि नामदेव जी हैं। श्री निम्बाकाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, इनके बारे में सुना बहुत है मैंने, पर जानकारी इतनी नहीं है। और ये हैं हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभों के स्थापक श्री शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की थी। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और सनातन धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया। उस टाइम पे जब स्वामी श्री शंकराचार्य जी थे, तब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैल रहा था और सनातन धर्म विलुप्त हो रहा था, क्योंकि बुद्ध धर्म जल्दी से बढ़ने लगा था। तो उसी से बचने के लिए स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे धर्म को मजबूत करने के लिए ये बीड़ा उठाया। श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, संत सदाराम साहिब, इनकी प्रतिमा। श्री गुरु नानक देव जी, ये हैं सिखों के पहले गुरु। और गुरु गोविंद सिंह जी, ये हैं सिखों के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा स्थान है सिख धर्म में, और भारत को आज़ाद कराने के लिए जो मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया था, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वर्णनीय हैं। और ये है महर्षि वाल्मीकि और समर्थ गुरु रामदास। ये दोनों ही संत बहुत महान और बहुत विशेष हैं हमारे इतिहास, हमारे धर्म के लिए। संत महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताया जाता है, पहले ये डाकू थे, पहले ये बहुत उग्र थे। इन्होंने फिर बाद में ईश्वर की कृपा से अपने आप को परिवर्तित किया और रामचरितमानस की रचना की, संस्कृत में रचना की। और ये जो आप पास में देख रहे हैं समर्थ गुरु रामदास, ये समर्थ गुरु रामदास वो गुरु हैं जिन्होंने वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा दीक्षा देकर भारत के आक्रांताओं को भगाने के लिए उन्हें तैयार किया। ये है समर्थ गुरु रामदास जी। और ये स्वामी विवेकानंद, ज्ञान की मूर्ति इन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने हमारे सनातन धर्म का प्रचार किया देश विदेशों में जाकर। 1897-98 के आसपास शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे और अपनी ओजस्वी भाषण को दिया था, जो कि यादगार है। और आज भी आप इसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये हैं संत शिरोमणि श्री पीपा जी, इनके बारे में नहीं पता है। महर्षि अरविंद, ये महर्षि अरविंद हैं, इनके बारे में नहीं बता पाएंगे ज़्यादा आपको। और ये हैं परमहंस रामकृष्ण, इनको कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। और ये हैं उनकी धर्मपत्नी श्री माँ शारदामणि, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट।
ये हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। ये अपनी धर्मपत्नी को देवी मानकर इनकी पूजा करते थे। ऐसी कहानियां बताई जाती हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना की थी, चारों वेदों को लिखा था। रचना नहीं, वेदों को लिखा था इन्होंने महाभारत काल के समय। संत कबीरदास, महर्षि रविदास, ये बनारस के थे शायद। कंवर राम साहिब, ये भी एक संत रहे। श्री कृष्ण प्राणी धर्म के प्रवर्तक ये संत हैं। तो इसको पूरा कवर कर दिया मैंने 3rd फ्लोर को। अब जा रहा हूं मैं 2nd फ्लोर की ओर। ब्लॉग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस तरह से खत्म होगा ब्लॉग। ये है मातृ मंदिर, 2nd फ्लोर पर है मातृ मंदिर, मतलब माता का मंदिर। तो इसमें क्या क्या है दिखाते हैं आपको। हमारे इतिहास में एक वर्णन मिलता है सती प्रथा का। जब स्त्री का पति स्वर्गवास सिधार जाता है तो उसमें अर्धांगिनी अग्नि पर बैठकर, उस चिता पर बैठकर अपना बलिदान कर देती थी। तो जो सती हुई, प्रमुख सती हुई, उनकी प्रतिमा इस 2nd फ्लोर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए इसका नाम है मातृखंड। सती जयदेवी चमखर सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश की थी। कवित्री आंडाल, सती मैत्रेयी, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये एक विशेष नाम है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। ये होलकर वंश की महारानी थी। इन्होंने हमारे धर्म के जो मंदिर थे, धार्मिक स्थान थे, उनका पूर्ण उद्धार करवाया, उनका जीर्णोद्धार करवाया, उनको फिर से बनवाया और पूरे देश में घूम घूम कर हमारे धर्म को फिर से मजबूत करने का काम किया देवी अहिल्याबाई होलकर ने, जो कि महेश्वर में इनका महल था। मीराबाई के बारे में आप शायद एक बात नहीं जानते होंगे। मीराबाई महाराणा प्रताप की बुआ थी और महाराणा सांगा की बहू थी मीराबाई। भोजराज इनके पति का नाम था और इनके ज्येष्ठ जी ने इनको जहर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से वो जहर भी अमृत बन गया था। तो ये है मीराबाई के बारे में कहानी। सती सावित्री अगर कहें कि सबसे पवित्र स्त्री अगर सनातन धर्म और इतिहास में कौन हुई तो नाम लिया जाता है सती सावित्री का। वही सती सावित्री का ये प्रतिमा है। ब्रह्मवादिनी गार्गी, ये भी एक सती है। सती उर्मिला, सती दमयंती और ये बीच में है माता शेरावाली। ये सती नहीं है, ये तो सतियों की जननी है, माता है, सभी मनुष्यों की माता है। सती अनसुईया, सती मदालसा, सती पद्मिनी अभी एक फिल्म आई थी पद्मावती। ये इन्होंने सन 1304 में जौहर किया था। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के दौरान उनको धोखे से मारा गया, उन पर पीछे से वार किया गया और इसलिए युद्ध में परास्त होने के कारण इन्होंने अपने आप को जौहर की अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। सती किरण देवी, एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट हैं और भगिनी निवेदिता। 2nd फ्लोर को मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब चलते हैं 1st फ्लोर की ओर। आ गए हैं हम 1st फ्लोर पर, जिसका नाम है सूर मंदिर मतलब सूरवीरों का मंदिर, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, अपने आप को आहुति के तरह बलिदान किया। उनका ये मंदिर है। सभी वीर वीरांगना इस मंदिर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अखंड भारत के शिल्प श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 542 रियासतों को एक करा और भारत की स्थापना की सभी राजाओं से मिलने के बाद। ये स्वतंत्र वीर सावरकर हैं। ये वीर सावरकर, इनका सपना था अखंड भारत को फिर से अस्तित्व में लाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो इस देश की कुछ और ही दशा होती। धोखे से या किस कारण से इनको हम कह नहीं सकते चैनल पर ये नहीं रहे तो इसका बहुत नुकसान इस देश ने उठाया है। केशव बलिराम हेडगेवार सॉरी भूल जाते हैं। ये है महात्मा गांधी। इनके बारे में ज़्यादा बताना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि इनके बारे में पूरा देश जानता है, बापू के नाम से नहीं जानते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई। गुजरात के थे ये। 2 अक्टूबर में इनको जन्म हुआ था सन 1869 में। ये हैं वीर शिरोमणि, हिंदू धर्म के सूर्य और भारत माता के एकमात्र बिंदु के समान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। सूरवीरता का यदि इन्हें प्रतीक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, महाराणा प्रताप। और ये हैं महाराजा अग्रसेन। ये प्राचीन काल में हुआ करते थे। ये उस टाइम नहीं जब आक्रांता यहाँ पे होते थे, क्योंकि इतने प्रतापी थे कि इनके समय पर कोई भी हमारे देश में आ नहीं सकता था। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की आन शान अगर हमें कहें और देश की आन बान शान अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। वीर शिवाजी, इनकी माता का नाम था माता जीजाबाई। मुगलों के आक्रांताओं को देखकर, उनके अत्याचारों को देखकर उन्होंने अपने लिए एक संकल्प अपने जीवन में बनाया कि मैं ऐसा पुत्र जन्म दूंगी, ऐसे पुत्र को बनाऊंगी जो कि इन आक्रांताओं को भगाकर हमारी भारत भूमि को फिर से अखंड भारत के रूप में स्थापित करेगा। ये है वीर शिवाजी। 20 अप्रैल को 1630 में इनका जन्म हुआ था। रानी अवंतीबाई, ये हैं हमारे मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई। वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह ही इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बलिदान दिया। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही माताओं बहनों के हृदय में एक वीरता की लहर दौड़ जाती है। जिनका नाम सुनते ही माताओं बहनों के हृदय में एक वीरता की लहर दौड़ जाती है। और माताओं बहनों ही क्यों,
हम सभी के हृदय में लहर दौड़ जाती है वीरता की, और बच्चा बच्ची तक अपने आप को एक सूरवीर की तरह समझता है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता, युवा हृदय की धड़कन है शहीद भगत सिंह। अगर कोई सेना में जाता है तो शहीद भगत सिंह की तरह बनने जाता है। और एक प्रचलित नाम है आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई का, वो भी इनको अपना आइडल मानता है भगत सिंह जी को। यह है चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे मध्य प्रदेश की भूमि के ही हैं। स्वाभिमान ऐसा कि दुश्मन की हाथों से नहीं मरने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को ही गोली मार दी। सामने से कोई इनको हरा नहीं सकता था, इनको उछल से हराया गया। अगर ये आज होते तो हमारे देश का कुछ अलग ही इतिहास होता। हेमू कालानी, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर हर स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए विशेष है। अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान का भी एक विशेष स्थान है हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महावीर सूरवीर पुरुषों के मंदिर का दर्शन। अब चलते हैं सबसे नीचे जो बेस में है माता जी का मंदिर, उसमें चलते हैं। भारत माता का मंदिर है वो, उसमें भारत माता की प्रतिमा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे फर्स्ट वाला फ्लोर। अब हम आ चुके हैं सबसे नीचे, और यह है सबसे मेन स्थान इस मंदिर का। यह भारत माता का मंदिर, यह आप पीछे जो देख रहे हैं भारत माता की प्रतिमा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भारत माता के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रखा गया है, भारत माता मंदिर। सन 1983 में इसका उद्घाटन किया गया आयरन लेडी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। इस मंदिर के उद्घाटन के समय जो बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, लोकप्रिय लोग और जाने माने नेता जिन्हें हमारा पूरा देश जानता है, वो इस उद्घाटन के समय पर आए, और कब कब आए उसका ही वर्णन इन फोटोज में है। एक एक करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले स्वामी सत्यमित्रानंद जी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की ये फोटो 1983 की, जब इसका उद्घाटन हो रहा था मंदिर का। और ये हैं अटल बिहारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं हमारे। ये उद्घाटन के समय का नहीं पता, पर ये इस मंदिर में भी आए थे। ये हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, बाबा साहेब देवव्रत जी हैं सरसंघ संचालक, RSS के संचालक रहे हैं एक समय पर। ये करण सिंह जी इस मंदिर में आए हैं। और ये हैं भारत के और दुनिया के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हमारे देश का स्वाभिमान है, गौरव है और सम्मान है हमारे देश का। हमारे भारत के सूर्य के रूप में ये प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्हीं के होने से हमारे देश का आज इतना नाम है। देश की जो ख्याति है पूरे विश्व में, जो सम्मान है, उसका जो चित्र है, एकदम नजरिया, पूरे दुनिया का नजरिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का नजरिया बदल दिया है हमारे देश के बारे में। ये भी यहाँ पर आ चुके हैं और हाथ में भारत माता की प्रतिमा स्वामी जी को सौंप रहे हैं। और ये हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इधर कौन है ये डोंगरे जी महाराज जी के साथ स्वामी सत्यमित्रानंद जी की फोटो है। अब मैंने पूरे मंदिर को इस ब्लॉग में कवर कर दिया है। आपको ये मंदिर का दर्शन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी को शेयर कीजिए ताकि इस मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य सभी को, अपने दोस्तों को, आपके जान पहचान के लोगों को मिल सके। सभी लोग आ नहीं सकते तो ये वीडियो देखकर ही दर्शन कर सकते हैं, तो शेयर कीजिए।